आ गया। यस बच्चों, तो ये लास्ट क्लास में हमने पोलराइज लाइट के बारे में पढ़ा। ऐसी लाइट जो सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट करती है, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइज लाइट। अब हमने क्या किया बच्चों, ये जो पोलराइज लाइट थी इसको केमिकल सब्सटेंस से पास किया। ये पोलरीमीटर ट्यूब है, इसके अंदर हमने एक केमिकल सब्सटेंस रखा है। अगर इस केमिकल सब्सटेंस के अंदर से पार होने के बाद इसकी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन शिफ्ट हो जाती है। जैसे मैंने ये क्या किया, प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस को राइट पे रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये केमिकल सब्सटेंस हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि लाइट राइट पे रोटेट होने की बजाय इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन टुवर्ड्स लेफ्ट चला जाए, तो उस केस में भी इसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे। हमारी जो अब ये सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। फर्स्ट केस में हमने पढ़ा जब ये क्लॉकवाइज रोटेट होती है तब इसका नाम था डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस। डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये जो केमिकल सब्सटेंस है इसकी बात कर रहे हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स क्लॉकवाइज यानी राइट में रोटेट करता है। और ऐसे ही बच्चों, अब अगर हम इसको लेफ्ट में रोटेट करने वाले का नाम दे तो इसको कहते हैं बच्चों हम लेवोरोटेटरी। और ऐसा भी तो पॉसिबल है कि लाइट ना तो राइट पे रोटेट हो ना लेफ्ट पे रोटेट हो, तो उस केस में केमिकल सब्सटेंस हमारा कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये लास्ट क्लास में बच्चों इतना हमारा ये डिस्कस हो चुका था कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अच्छा, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के बाद हमने डिस्कस किया था बच्चों कि कायरलिटी का क्या मतलब होता है, सुपर इंपोजिबल, नॉन सुपर इंपोजिबल। एक्चुअल में हमें ये डिस्कस करना है कि आखिर कैसे पता लगाएंगे कि कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो इसके लिए बच्चों कायरल ऑब्जेक्ट हमने डिस्कस किया था। कायरल ऑब्जेक्ट या उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है कायरलिटी, इसका मतलब होता है कि वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जिसको किसी भी इमेजिनरी प्लेन से दो बराबर हिस्सों में कट नहीं कर सकते। और अगर हम उसी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज लें तो वो नॉन सुपर इंपोजेबल होगी। तो बच्चों मैं स्लाइड भी लाया हूं इसके लिए आपके लिए। कायरलिटी का मतलब क्या है, दे आर, सबसे पहले कट का लिख देते हैं, नो प्लेन कैन कट it in two equal halves, into equal halves। और दूसरा, अगर हम उसी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज देखें तो वो मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं करती, एंड हैव नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। जैसे बच्चों मैं आपको बना के दिखाता हूं और उस डायग्राम भी दिखाता हूं। जो सुपर इंपोज कर जाते हैं उसे हम अकायरल कहेंगे। ये राइट में अकायरल का भी एग्जांपल लिख लेते हैं। अकायरल मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है इनमें, यानी कायरलिटी से रिवर्स है, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। और दूसरा, अगर इसकी हम इमेज देखेंगे तो सुपर इंपोजेबल होगी, सुपर इंपोजेबल। जैसे बच्चों हम किसी लेटर को देखते हैं, लेटर ए को, ज्यादा एग्जांपल नहीं लेंगे, ये पहले भी किया था। इसमें बच्चों इमेजिनरी प्लेन, ये देखो बीच में से अगर इसको कट करें तो ये बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में कट हो जाता है। और अगर हम बीच में मिरर रख दें और इसकी एग्जैक्टली मिरर इमेज वाला एक और लेटर ए ले लें,
जैसा मिरर में दिखता है और ये एक्चुअल में है। अब हम इसको अगर लेकर आए, देखो मैं इसको बच्चों लेकर आता हूं, ये एक दूसरे को सुपर इंपोज करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये कॉपी किया मैंने, ये देखो बच्चों, ये आपको दिख रहा है, ये लेटर ए के ऊपर ए एग्जैक्टली सुपर इंपोज हो गया, है ना। मैंने इसी को कॉपी किया था। अब ये मेरे लिखने में थोड़ा लेफ्ट राइट हो रखा है, इमेज एकदम सुपर इंपोज हो जाएंगी। तो ये लेटर कैसे हैं, जो सुपर इंपोज हो जाते हैं। और अगर हम कायरल ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये सुपर इंपोज नहीं होते। जैसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बनाने की कोशिश करता हूं, एक मिनट, अपना हाथ रखा हुआ है, हाथ, ये अंगूठा, ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो थोड़ा सा आसान 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 हो सकता है क्यू, लेटर क्यू। मिरर इमेज थोड़ी बनी है, मिरर इमेज के लिए तो थोड़ा सा इमेजिनेशन लानी पड़ेगी। इसकी मिरर इमेज बनेगी ऐसे बच्चों, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक तरीके से देखा जाए तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं है क्यू में, देखो, है ना। दो बच्चों को देंगे तो झगड़ा हो जाएगा, गए वो मूछ वाला हिस्सा भैया को दे दिया, ये मेरे को दे दिया, नहीं मुझे तो ये वाला चाहिए जिसमें से मूछ निकल रही है, अलग अलग हो गए ना। तो हम इसको किसी दो प्लेन से किसी भी इमेजिनरी प्लेन से बराबर हिस्सों में कट नहीं कर सकते। ये देखो बच्चों, मैं इसको ये कॉपी करके पेस्ट करने की कोशिश करता हूं, ये देखो, ये है, ये बिल्कुल ये सेम, और ये पहले क्यों चिपक गया, ये देखो, ये सुपर इंपोज हुआ, नहीं हुआ, देखो दोनों तरफ मूछें आ गई इसकी। तो ये कैसा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अब आखिर हमने ये कायरलिटी पढ़ा क्यों, तो हमने ये पढ़ा है बच्चों अपने केमिकल सब्सटेंस को देखने के लिए। हमने ये देखा ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो पॉलरीमीटर ट्यूब के अंदर होता है, अगर वो कायरल हो तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये ट्यूब का नाम क्या है बच्चों, पॉलरीमीटर ट्यूब। तो देखें कायरल आखिर कौन सा कंपाउंड हो सकता है। अगर हम मॉलिक्यूल देखें, कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल निकाल रहा हूं मैं, कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल। ये टॉपिक खुद बना दिया बच्चों मैंने, क्योंकि इसके समझने की जरूरत है अगर इसको कंप्लीट करना है तो। अगर बच्चों हम कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड ले लें जिसमें दो एटम हो या तीन एटम, चलो टेट्राहेड्रल कार्बन लेते हैं, ये है कार्बन, ये कार्बन बच्चों मैंने येलो बना दिया है, ये है कार्बन, कार्बन है। इससे हम कुछ डिफरेंट ग्रुप जोड़ देते हैं। एक जोड़ दिया बच्चों ए, एक जोड़ दिया बी, एक आध अलग कर देते हैं, ये भी ए जोड़ दिया, चलो दो एक जैसे। फिर ये सॉलिड वेज रेड से बना देता हूं, ये है बच्चों ए हो गया, इसको बी बना देते हैं और एक डी और बना देते हैं, डी डी ग्रीन से बनाते हैं। ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसमें बच्चों कार्बन के पास दो तो एक जैसे ग्रुप हैं और दो अलग हैं। ये डी हो गया ग्रीन वाला, ये रेड वाला बी। क्या बच्चों इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री है, अगर मैं ऐसे करता इसे दो का, दोनों तरफ एक जैसा कंपाउंड है लीनियर, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री है, यस या नो, जिसको समझ आए बता सकता है।
प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? है ना, दो हिस्सों में बराबर कट हो रहा है, लेफ्ट में भी एक जैसा है, राइट में भी एक जैसा है। अगर मैं 3 का बनाता हूं, ये देखो, 1 2 3, इसको भी बच्चों आप एक जैसा कट कर सकते हो, है ना, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, यहां मैंने क्या बनाया, टेट्राहेड्रल का एग्जांपल लेके चल रहा हूं। चलो इसकी अगर हम मिरर इमेज देखें तो ये है बच्चों बीच में कार्बन, और जो व्हाइट से आएगा, एक तो ऐसे दिखेगा फ्रंट में, एक ऐसे दिखेगा, ग्रीन वाला एकदम इसका रिफ्लेक्शन देखो, ये डी इधर आएगा, और रेड वाला कैसे नजर आएगा, ये इस तरीके से दिखेगा। ये इसकी मिरर इमेज है। और ये मान के चलो ये दोनों मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या बच्चों इसको हम 120 डिग्री पर रोटेट करके फर्स्ट वाले के साथ सुपर इंपोज कर सकते हैं? यस या नो? इसको पहले क्या करो, घुमा दो। कैसे? ऐसे घुमाना है, ऐसे रोटेट करना है। ये ऊपर वाला बच्चों ए ही है, इसको बी लिख दिया मैंने, ए ही रहेगा ये। अब देखो ऊपर ये वाला ए और ये ए, ये तो बिल्कुल सुपर इंपोज कर जाएगा। इसको मैं थोड़ा कट करके सामने लेकर आता हूं, सामने लेकर आने से क्लियरिटी ज्यादा आएगी बच्चों। कॉपी, ये देखो अभी ये ए वाला सुपर इंपोज कर रहा है, मगर इसको मैं देखो इसमें रोटेट तो नहीं कर सकता, मगर आपको रोटेट करके इमेजिन करना होगा। आप क्या करो, इसको घुमाओ इस एक्सेस पे, इस एक्सेस पे घुमाओ, इस डी को इस तरीके से घुमाओ कि ये यहां पीछे चला जाए, एग्जैक्टली डी के ऊपर डी आ जाए। तो जब ये डी आ जाएगा तो एग्जैक्टली ए के ऊपर ए भी आ जाएगा, बी के ऊपर बी भी आ जाएगा, और ये सुपर इंपोज हो जाएगा। यस बच्चों, इमेजिन करके देखो जरा, मैं अगर घुमाऊं तो बिल्कुल ये यही वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर ये वाला, ये जो डी है, ये डी सीधा घूम जाए, मेरे ख्याल से कितने पे, 180 पे घुमाओ, बल्कि रादर 180 डिग्री पे, एग्जैक्टली अपोजिट, तो ये एक दूसरे को सुपर इंपोज कर जाएंगे। यानी ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल। तो फिर कौन से ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो सुपर इंपोज नहीं हो पाएंगे? तो एक चीज देखी गई, अगर कार्बन के पास चारों के चार ग्रुप डिफरेंट हो, तब बच्चों उसकी मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं होती। कैसे? मैं निकालता हूं स्ट्रक्चर वो वाला पिक्चर, चलो ये वाला कॉपी करते हैं। ये देखो, ये स्ट्रक्चर देखो। अच्छा ये तो खैर दो सेम है अभी, है ना, ये व्हाइट वाले दिख रहे हैं, ये वो समझाने के लिए है। अगर इसको सुपर इंपोज करना चाहें तो क्या ये सुपर इंपोज होगा? तो हाँ, ये सुपर इंपोज हो जाएगा। अगर इसको हम घुमाएंगे तो ये ब्लू वाला अगर 180 डिग्री पर लाएंगे तो बिल्कुल ये अपोजिट इधर आ जाएगा, ये ब्लू इधर आ जाएगा और व्हाइट इधर आ जाएंगे, ये वाला हो जाएगा ब्लू और ये हो जाएगा व्हाइट। कब? जब इसको आप 180 डिग्री पर घुमा दोगे। यानी अगर चार में से दो भी एक जैसे, जैसे दो व्हाइट दिखाए हुए हैं, तो बच्चों उसको 180 डिग्री पर घुमाकर आप सुपर इंपोज कर सकते हो। ये पहले आप ना थम्स अप का साइन बनाओ अगर आपको समझ में आ रहा है कि 180 डिग्री पर घुमाकर ये बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। क्या समझ में आता है बच्चों आपको? ये कट नहीं होगा। हाँ बच्चों, क्या ये समझ में आ रहा है आपको कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको 180 डिग्री पर घुमाएं तो बिल्कुल यही वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो इसके अक्रॉस घुमाओ, ये रेड वाला तो रेड वाले ही रहेगा, स्ट्रेट मान के चलो इसको, ठीक है, ध्रुव उपकार को समझ में आती है बात। और जैसे ये येलो ब्लू वाले को 180 पर घुमाओगे, ये घूमकर इधर आ जाएगा,
और ये दोनों जो व्हाइट हैं ये ऐसे फ्रंट में आ जाएंगे जो इसमें नजर आ रहे हैं। अगर बच्चों चारों डिफरेंट हो तब ये पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ये देखो घुमा के बच्चों बनाया हुआ, देख लो एक बार, ये घुमा के बनाया हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये इसकी मिरर इमेज है। इसमें क्या है, एक ग्रीन और ये ब्लैक और ये दो व्हाइट्स दिख रहे हैं जो हाइड्रोजन एटम दिखाए में। अब इसको जब घुमाया तो ये वाला बन गया, ये नीचे वाला, इनको तो जरूरत ही नहीं पड़ी, 120 डिग्री पर घुमाया इन्होंने, प्लेसमेंट ही ऐसे की थी। ये ग्रीन वाला घूम के यहां आ गया, ये नीचे वाला बन गया। अब देखो इसको एग्जैक्टली अगर इसके ऊपर रखना चाहें तो ये ओवरलैप कर जाएगा, बिल्कुल सेम है दोनों, ग्रीन राइट में, दोनों ये आपके जो व्हाइट है लेफ्ट में दिख रहे हैं, ये देखो ब्लैक ऊपर है, ये रहा ब्लैक ऊपर, तो ये सुपर इम्पोजिबल। अच्छा नॉन सुपर इम्पोजिबल वाला देखें जरा, ये देखो बच्चों, अब ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन चारों डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये देखो कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन से, हाइड्रोजन से, ब्रोमीन से, फ्लोरीन से, चारों अलग हैं, और ये दोनों इसकी मिरर इमेज है। ये देखो नीचे एकदम शीशे में जैसे इमेज दिखती है। अब आप इसको अगर किसी भी तरीके से घुमाकर इसके ऊपर रखने की कोशिश करोगे तो ये बच्चों नहीं हो पाएगा। आप जैसे मर्जी घुमा लो, अगर इसको आप घुमाओगे, जैसे अभी अगर ये रेड के ऊपर रेड लेके आना चाहते हो तो आपको इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा 120 डिग्री पर, तो ये रेड के ऊपर रेड तो आ जाएगा, मगर रेड को फॉलो करता हुआ कौन सा है, येलो है, तो रेड के पीछे यहां पर ये येलो आएगा फिर, यानी व्हाइट के ऊपर येलो प्लेस होगा, ग्रीन के ऊपर ग्रीन आ जाएगा, रेड के ऊपर रेड आ जाएगा, मगर ये येलो और व्हाइट आपस में दूसरे वाले के इंटरचेंज होंगे। तो किसी भी तरीके से आप इसको जितने मर्जी एंगल पर रोटेट करो, अगर कार्बन चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ हो तो उसकी जो मिरर इमेज होती है वो सुपर इंपोज नहीं होती। और इसको बच्चों आप किसी भी प्लेन से दो हिस्सों में कट नहीं कर सकते। देखो जैसे मैं इसमें आरी चला रहा हूं, एक ये मैं आरी चलाता हूं, कैसे चलाऊं, चलो ये मैंने एक प्लेन लिया जिसमें Cl कट रहा है, Br कट रहा है और कार्बन कट रहा है, ये प्लेन है, राइट में H, लेफ्ट में F, Cl C Br के अक्रॉस ये आरी चली, Cl के भी दो हिस्से हो गए, कार्बन के भी दो हिस्से हो गए, Br के भी दो हिस्से हो गए, ठीक है। क्लोरीन कार्बन ब्रोमीन तो बिल्कुल आधे आधे हो गए, मगर लेफ्ट साइड में फ्लोरीन और राइट साइड में हाइड्रोजन, तो इसका एग्जैक्टली दो बराबर हिस्सों में कट नहीं हो पाएगा। इसको मैं अपने उससे बना के दिखाता हूं बच्चों, ये एक कार्बन एटम, एक ए, टेट्राहेड्रल दिखा रहा हूं बच्चों, बी, सी और एक ये डी। हमने इसको कट किया है एग्जैक्टली इस प्लेन में जिसमें ए, कार्बन और बी बराबर कट जाएं, तो ये बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सों में कट गए हैं, कार्बन भी कट गया, ए भी कट गया और बी भी कट गया, मगर लेफ्ट हिस्से में सी आ गया और इसके राइट हिस्से में डी है, तो ये दोनों एक जैसे नहीं होंगे। तो बच्चों ऐसा कंपाउंड जिसमें ऐसा कार्बन एटम कनेक्टेड हो जो चारों के चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, उसका जो स्ट्रक्चर बनता है, उसकी जो इमेज बनती है वो वैसे ही ऑब्जेक्ट की होती है जैसे कि हमारा कायरल ऑब्जेक्ट था। तो ऐसे मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। और बच्चों यही कंपाउंड होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, यही कंपाउंड लाइट को रोटेट करते हैं। एक अगर राइट पे रोटेट कर रहा है तो उसकी मिरर इमेज वाला लेफ्ट पे रोटेट करेगा, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो दूसरा लीवो होगा। जैसे अगर मैं कहूं ये वाला डेक्स्ट्रो है तो ये वाला लीवो होगा। तो क्या कंडीशन हुई बच्चों कायरल मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल में कम से कम एक ऐसा टेट्राहेड्रल कार्बन होना चाहिए वो जो चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, कोई भी दो प्लेन उसको, सॉरी कोई भी एक प्लेन उसको दो बराबर हिस्सों में कट नहीं कर सकता।
उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं होती, ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। तो लिखो बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में लिखते हैं अब हम, हेडिंग लिख देते हैं चलो, ऑप्टिकल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इसमें लिखते हैं इफ the compound has if the compound has a chiral carbon atom, चाहे एक ही क्यों ना हो, एक chiral कार्बन एटम, ब्रैकेट में लिख भी देते हैं बच्चों, chiral का मतलब क्या है, linked with 4 different groups, linked with 4 different groups, तो ये तो हो गया chiral carbon atom. If the compound has a chiral carbon atom, then it has no plane of symmetry, no plane of symmetry, यानी इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती. It has non-superimposable मिरर इमेज. ठीक है, जो भी दूसरा कंपाउंड जो उसकी मिरर इमेज की तरह दिखाई दे, वो कभी भी उसको सुपर इंपोज नहीं करेगा, आप उसको जितने मर्जी डिग्री एंगल पर रोटेट कर लो. तो ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है. सच कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव. Such compounds are optically active. कई बार बच्चों आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा, आपसे पूछेंगे कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, आप सिर्फ ऐसा कार्बन ढूंढोगे जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों. देखो ऐसे स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी दे सकते हैं. क्या ये एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो देखने का तरीका देखो. है, इस कार्बन के पास तो 3 हाइड्रोजन है, भूल जाओ. इसके पास 2 हाइड्रोजन है, हमें तो चारों डिफरेंट चाहिए. यस, इस कार्बन के पास चारों डिफरेंट हैं. कौन कौन से डिफरेंट हैं, एक ही H है, एक Cl है, एक COOH है, एक इथाइल है. तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है. If the compound has 4 different group linked, then it will be optically active. तो ये मैंने देखो स्ट्रक्चर में बना दिया बच्चों. उस कार्बन के अक्रॉस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट दिखाया है जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट थे, और ये इसकी मिरर इमेज बना दी. दोनों एग्जिस्ट करते हैं, फर्क इनका सिर्फ लाइट की रोटेशन का होता है. एक लाइट को राइट पे रोटेट करता है तो एक लेफ्ट पे रोटेट करता है. हाँ, अगर कोई कायरल कार्बन ना हो, अकायरल ऑब्जेक्ट हो, तो उसकी चाहे मिरर इमेज हो वो सुपर इंपोज कर जाती हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं. वो प्लेन पोलराइज लाइट पर किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं दिखाता है. तो ये नोट हो जाए तो बच्चों थम्स अप का साइन, ताकि आगे बढ़े हम. नोट हो जाए तो बच्चों डन. ध्रुव ने कर लिया, ठीक है. ओके उपकार. स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, देर हो जाएगी नहीं तो.
आरुषि, ध्रुव, युगांश, नोट हो गया बेटा? ठीक है, आगे लिखो आप। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो हमने SN1 और SN2 पढ़े हैं, आखिर उनमें क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है, रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। तो हेडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चों इनका मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं। चलो फिर से स्लाइड की मदद से देखते हैं आखिर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। ऐसा करते हैं बच्चों, मेरे ख्याल से टाइम रनिंग, अच्छा रुक जाओ, अभी टाइम है, चलने देते हैं अभी। देखो अब स्टीरियोकेमिस्ट्री, सबसे पहले SN1 सब्स्टिट्यूशन को डायग्राम से देखो बच्चों। यहां पर SN1 सब्स्टिट्यूशन जो दिखाया है, ये बच्चों मैंने एक कायरल सब्सटेंस लिया है ना, कार्बो, ये कायरल सब्सटेंस है। इसमें ये जो चॉकलेटी कलर का कंपाउंड, सॉरी एटम दिखाया है, ये एक वीक ग्रुप है जो कि हटेगा और इसकी जगह पर ये ब्लू वाला स्ट्रॉन्ग ग्रुप आएगा। SN1 में क्या होता है बच्चों? SN1 में पहले डिसोसिएशन होता है, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस मात्र से सॉल्वेंट के अंदर ही ये बच्चों टूट जाता है, ये टूट जाता है और 4 बॉन्ड के सिर्फ 3 बॉन्ड रह जाएंगे। तो ये देखो, ये बन गया ट्रायंगुलर प्लेनार कार्बोकेटायन, डिसोसिएशन हुआ और ये बन गया ट्रायंगुलर प्लेनार कार्बोकेटायन। पहले ये टेट्राहेड्रल था, मगर जैसे ही बच्चों इसके बॉन्ड 4 के 3 रह गए, ये क्या बन गया? ट्रायंगुलर प्लेनार। अब ये जो ब्लू वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इट कैन अटैक फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम राइट हैंड साइड। अगर इसने राइट साइड से अटैक किया, यानी सेम उसी साइड से जहां से ये वीकर चॉकलेटी कलर का वीकर न्यूक्लियोफाइल निकला था, तो बच्चों ये वाला कंपाउंड बनेगा, है ना। एक तरीके से ये वाले बॉन्ड फिर से फ्लिप कर जाएंगे जहां पहले थे, बिल्कुल ऐसे जैसे ये ऊपर था, बेस वहीं सेट हो जाएगा। ये देखो बेस वहीं आ गया, बिल्कुल एज इट इज, जैसे ये है वैसे ये है। न्यूक्लियोफाइल ब्लू वाला उसी जगह पे आ गया जहां चॉकलेट वाला था। मगर बच्चों SN1 में पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड से अटैक करे। अब अगर ये लेफ्ट साइड से अटैक करता है, तो ये ग्रीन, ये जो बचे हुए ट्रायंगुलर प्लेनार वाले बॉन्ड है, ये राइट साइड को फ्लिप कर जाएंगे। ये देखो यहां फ्लिप कर गए। तो अब बच्चों 50% चांस तो यही है कि न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड पे अटैक करेगा और 50% राइट साइड पे अटैक करेगा। अगर आप इन दोनों को देखो, आप ये A और ये B, ये जो बच्चों SN1 सब्स्टिट्यूशन में जो दो डिफरेंट प्रोडक्ट बने हैं, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। क्योंकि बच्चों ये कंपाउंड कायरल कंपाउंड था, यानी ये कंपाउंड कैसा था? ऑप्टिकली एक्टिव। और ये जो दो नए कंपाउंड बनेंगे, ये भी कैसे बनेंगे? ये भी बनेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। मगर एक बन रहा है बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो दूसरा बन रहा है लेवो रोटेटरी। दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। बीच में अगर मिरर रख दें तो ये एक दूसरे की फोटोग्राफ नजर आएंगी। यस बच्चों, क्या ये पॉइंट क्लियर होता है? थम्स अप का साइन कि अगर SN1 सब्स्टिट्यूशन होता है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं 50-50%। 50% चांस है कि सेम टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आए, डी वाला, जिसको हम कहेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। 50% चांस है कि न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक करे और इसका बेस इन्वर्ट हो जाए, यानी कि उसकी मिरर इमेज बने, तब उसे कहेंगे हम इन्वर्जन। तो 50% रिटेंशन सेम कॉन्फ़िगरेशन और 50% वो फ्लिप कर जाएगा, जैसे बरसात में छाता अपसाइड डाउन हो जाता है। यानी इसी में अगर मैं देखो थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूं, तो ये ब्लू वाला इधर आ गया, ये वाला हट गया,
और ये फ्लिप कर गया इस साइड को, ये बना है ये। अगर बच्चों इमेजिनेशन क्लियर है तो बताओ, आपके बताने में टाइम लगेगा ज्यादा, और ऐसा है बच्चों दोबारा रिकनेक्ट करो क्योंकि टाइम कट होने वाला है, रिकनेक्ट करो दोबारा आप।